लेकिन उस मां के लाल नरेंद्र मोदी जी ने हमारे बीच के मुसलमान भाई से उठाया, हमारे बीच से उठाया और दानिश आजाद अंसारी को उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री बनाया। ये कोई कम बात है? जब हमारी सरकार अल्पसंख्यक आयोग का गठन करती है तो एक गरीब बाप के बेटे को, एक गरीब मां के लाल को अल्पसंख्यक आयोग का अस्पाक से भी चेयरमैन बना के ये बता दिया है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास करेंगे। आज जब 2017 का चुनाव आया, हमारा मुस्लिम समाज एक तरफ बिल्कुल समाजवादी पार्टी को वोट किया, लेकिन 2017 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी बने। योगी जी ने संकल्प लिया वही जो मोदी जी का सपना है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। हमें इस बात की जानकारी होनी चाहिए, जो बाहर वैन खड़ी है आपकी, ये कोई आम वैन नहीं है, ये कोई गाड़ी नहीं है, ये कोई फिल्म देखने के लिए नहीं आई है। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने ये सपना लिया कि भारत को विकसित भारत बनाना है। विकसित भारत का मतलब अगर मैं हिंदी में बात करूं तो दुनिया में भारत को सबसे आगे लेकर के जाना है। हमारे मोदी जी ने ये सपना लिया और हमारे प्रधानमंत्री जी का सपना यह है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। आज आयुष्मान भारत योजना का लाभ कोई भी ले सकता है, हिंदू हो या मुसलमान। आयुष्मान भारत का 5 लाख रुपए तक का इलाज कोई भी करा सकता है, वो चाहे दुनिया का जितना बड़ा हॉस्पिटल हो। अगर हमारे पास आयुष्मान कार्ड है तो जा करके आयुष्मान कार्ड दे करके दुनिया के टॉप 10 हॉस्पिटल में हम अपना इलाज करा सकते हैं। आज शौचालय का लाभ कोई भी ले सकता है, हिंदू हो या मुसलमान, कोई भी ले सकता है। आज सम्मान निधि का जो किसान सम्मान निधि है उसका लाभ कोई भी ले सकता है। लेकिन मेरा कहने का मतलब यह है अध्यक्ष जी, मैं बताना यह चाहता हूं, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने उन्होंने सपना लिया कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। इसको लेकर के हमारे प्रधानमंत्री जी चल रहे हैं। 2014 का चुनाव हुआ, 2014 के चुनाव में प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। हमारा मुसलमान भाइयों का उसमें कोई रोल नहीं है। हमने 2014 में एडी चोटी का जोर लगाया और मोदी जी के खिलाफ वोट किया, लेकिन मोदी जी प्रधानमंत्री बने और बनने के बाद में कहा मैं उस गरीब घर में पैदा हुआ हूं, मैं उस मां का लाल हूं, मुझे उस हिंदू के लिए भी काम करना है, उस मुसलमान के लिए भी काम करना है। आज जब 2017 का चुनाव आया, हमारा मुस्लिम समाज एक तरफ बिल्कुल समाजवादी पार्टी को वोट किया, लेकिन 2017 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी बने। योगी जी ने संकल्प लिया वही जो मोदी जी का सपना है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। दोस्तों, मैं भारत की राजनीति को कहता हूं खीर, जैसे खीर बनाना। मेरा अपना ऐसा मानना है कि भारत की जो राजनीति है वो खीर बनाने की तरह है। खीर क्या है? खीर कैसे बनती है? खीर बनती है दूध और चावल से। इस देश में दूध और चावल कौन है? इस देश में दूध और चावल है हमारे हिंदू भाई। जब तक इस देश के हिंदू भाइयों ने चाहा कि इस देश में कांग्रेस की सरकार बनानी है तो कांग्रेस की सरकार बनती गई। जब तक इस देश के हिंदू भाइयों ने चाहा कि समाजवादी पार्टी की खीर बनेगी तो समाजवादी पार्टी की खीर बनी। जब तक इस देश के हिंदू भाइयों ने चाहा कि कांग्रेस दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की खीर बनेगी तो अरविंद केजरीवाल की खीर बनवाई। लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री ने जब शपथ ली तो वो सबका साथ, सबके विकास को देखते हुए काम बनाया। हमने एक तरफा हाथ तो तब हो जाती है जब 2022 का चुनाव आता है। 2022 के चुनाव में हमारे मुस्लिम समाज ने और सारी विपक्ष की दल जितनी भी पार्टी है सारी इकट्ठी हो गई, लेकिन परिणाम क्या है? परिणाम क्या है? जीरो। परिणाम जीरो आया। लेकिन उस मां के लाल नरेंद्र मोदी जी ने हमारे बीच के मुसलमान भाई से उठाया, हमारे बीच से उठाया और दानिश आजाद अंसारी को उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री बनाया। ये कोई कम बात है? जब हमारी सरकार अल्पसंख्यक आयोग का गठन करती है तो एक गरीब बाप के बेटे को, एक गरीब मां के लाल को अल्पसंख्यक आयोग का अस्पाक से भी चेयरमैन बना के ये बता दिया है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास करेंगे। ये अस्पाक से भी चेयरमैन बनाती है। जब हमारी सरकार उत्तर प्रदेश में एमएलसी बनाती है तो एक पढ़े लिखे नौजवान तारिक मंसूर को विधानसभा में भेज के बताती है कि हमें आपके समाज का बेटा, आपका भाई, आपके बीच से निकला हुआ आदमी
विधानसभा में भेजा है, हमें उससे कोई वोट नहीं दिया। जब वो देश की सबसे बड़ी पंचायत जिसमें देश का प्रधानमंत्री बैठता हो, उस देश के प्रधानमंत्री ने जब राज्यसभा का गठन किया तो राज्यसभा में मुझे गर्व होता है, मेरा सीना चौड़ा होता है। मेरे समाज, मुस्लिम गुर्जर समाज जो पिछड़ा है, जो सबसे पीछे रह गए हैं, जो यहां से लेकर जम्मू कश्मीर तक पिछड़ा हुआ है, जम्मू कश्मीर के मुस्लिम गुर्जर से उठाया गुलाम अली खटाना को, उसी लोकसभा में बिठाया जिस लोकसभा में हमारे भारत के प्रधानमंत्री बैठते हैं। उसी लोकसभा की शपथ से हमारे गुलाम अली खटाना को राज्यसभा की शपथ दिलाई। हमारा कोई योगदान नहीं भारतीय जनता पार्टी को लाने के लिए, हमें एक तरफा इसके खिलाफ वोट किया। लेकिन मोदी जी ने कहा सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, तो उस मंशा को लेकर के हमारे देश के प्रधानमंत्री चल रहे हैं। मैं कहना ये चाहता हूं, हमारा किसान भाई, मैं जानता हूं, गांव का रहने वाला हूं, आप ही के बीच से निकला हूं, आप ही का बच्चा हूं, आप ही का बेटा हूं। मैं जानता हूं जब हम खुले में सोच के लिए जाते थे आखिर क्या हालत थी, हमारी माताओं बहनों की क्या हालत थी। हमारी माताएं बहनें जब सोच के लिए जाती थी, वो भूपेंद्र भाई भी बता रहे थे कि जब वो जाती थी शाम के टाइम तो शाम होने का इंतजार करती थी, पूरी रात परेशान होती थी। लेकिन उस भारत के प्रधानमंत्री जी ने सबके घर में शौचालय देने का काम किया। ये कोई आम काम नहीं है, आप इसको आम काम मत समझो, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री जी ने घर घर शौचालय देने का काम किया।